नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद एमडी। जैसा कि आपको थंबनेल से ही समझ में आ रहा होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है कि भाई ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से आपका प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है। कि उन वजहों पे जरा हम बात करेंगे, क्योंकि अगर इन वजहों पे एक बार बात हो जाएगी तो आप उन वजहों पे काम करके अपने प्रीलिम्स को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा मेन टॉपिक यही रहने आ रहा है, किन किन वजह से प्री जर्नली रुकता है स्टूडेंट्स का। ठीक है, चलिए आइए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं। अ, एक सेकंड रुकिए जरा। सबसे पहले जो सबसे बड़ा टॉपिक है जो जर्नली बच्चे नहीं समझ पाते हैं, अटेम्प्ट का, कि आपके अटेम्प्ट जो हैं वो कितने हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अटेम्प्ट है 140 और 135 या 30 के आसपास जो प्लस करेंगे वही ही अपने आप को एक तो क्वालिफाई माने। एक तो आपका अटेम्प्ट अगर कम हो रहा है, अटेम्प्ट इन द सेंस मान लीजिए आपके 100 ही अटेम्प्ट हो रहे हैं या 110 अटेम्प्ट हो रहे, तो ये देखिए जनरली हम लोग इंसान है तो स्टूडेंट है, इतनी सारी चीजें याद नहीं रहती हैं। तो 30 क्वेश्चन जनरली ही गलत होते हैं, 30 35 40 हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, आप अगर अच्छे स्टूडेंट हैं और अगर आपकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, वो तो आपको प्रैक्टिस से पता होता है, लेकिन जनरली क्या होता है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी बहुत कम स्टूडेंट्स की होती है। ठीक है, तो ये उनका तो फिर कोई मुद्दा ही नहीं, उन्हें पता होता है क्या। लेकिन जनरली जो औसत की बात की जाए तो 30 35 तो हमारे गलत हो जाते हैं। इसीलिए अगर सपोज कीजिए आपने 140 अटेम्प्ट किया तो आपको 30 गलत हो गए, तो आपके पास 110 बचे और आपका 1/3 है, तो 3 इधर चला गया, ये 10 तो यहाँ 10, मतलब आपके जो 100 क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है आपके प्रीलिम्स ना होने की, एक अटेम्प्ट आप देख लेंगे कि आपके जो अटेम्प्ट है वो कितने जा रहे हैं। जहां आपके अटेम्प्ट 100 105 110 जा रहे हैं, 115 जा रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि आपको अपने अटेम्प्ट बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, आपकी अगर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, आपको पता है कि हाँ हमने 100 किए हैं और 100 में से मात्र 5 या 10 ही गलत होने जा रहे हैं, तब तो ठीक है, आप अपना रिस्क लीजिए, वो आपका मुद्दा है। लेकिन जनरली जो एक दिक्कत होती है वो यही होती है कि हमारे जो अटेम्प्ट होते हैं वो कम होते हैं, 110 115। एक तो इसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक रहा होता है। ठीक है, दूसरा एक क्या होता है कि जो बच्चे बहुत सीरियस होते हैं, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन उनका नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, कभी आते हुए प्रश्न बहुत गलत कराते हैं। आते हुए प्रश्न मान लीजिए उनके गलत हो गए। आते हुए प्रश्न, इसमें दो चीजें हैं, आते हुए प्रश्न गलत हो गए या फिर गलती से कुछ गलत हो गए। मान लीजिए ओएमआर गलत भरा, गलती से जो गलत हो गए। अब मान लीजिए आपने ओएमआर आपने गलत भरा है ना, कुछ भी, तो मान लीजिए इनकी संख्या 10 और 12 हो गई, है ना, 10 12 हो गई, मतलब दोनों का मिला लें, है ना, तो आपके 7 8 10 क्वेश्चन, 10 के आसपास मान लीजिए अगर क्वेश्चन ये गलत हो रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे इनकी वजह से आप अंदर या बाहर हो रहे होंगे। ठीक है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप देखेंगे केवल अगर आप इतना सही कर लें, अगर केवल ये वाली चीज सही कर ले, तो आपके अपने आप जो नंबर है, क्वेश्चन ऑफ नंबर है, वो अपने आप सही होने लगेंगे। तो एक ये वजह भी है, जो बच्चे बिल्कुल उससे रह जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं तब भी वो कहते हैं कि मेरा नहीं हो रहा है। तो जरा एक बार वो ये देख लें कि भाई वो कैसे क्या कर रहे हैं, कितने क्या प्रश्न गलत हो रहे हैं आते हुए और गलती से कितने गलत हो रहे हैं। और अगर वो इन्हीं पे काम कर लेंगे तो उन्हें पता है कि उनके 8 10 प्रश्न अपने आप बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उनका हो जाएगा। तो एक इस वजह से भी प्रीलिम्स जो बच्चे हैं उनका इस वजह से भी एक रुकता है। तीसरी एक वजह है कि तीसरी वजह आपकी ये हो जाएगी, देखिए मान लीजिए पेपर मिला, हमारे पास दो सिचुएशन आएंगे। एक तो बहुत सरल प्रश्न आएंगे, कुछ आपको लगेंगे, दूसरा बहुत कठिन प्रश्न आएंगे। ठीक है, और तीसरा बीच का जो कुछ समझ में ही नहीं आएंगे, मतलब कुछ कुछ समझ नहीं आ रहे। अब इनके लिए एक सिचुएशन पैदा होगी, जहां सरल आएगा वहां आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। ये मैं बहुत डिटेल में बात कर रही हूँ। जहां कठिन प्रश्न होंगे आप अंडर कॉन्फिडेंस चले जाएंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और ऐसे प्रश्नों में तो आपको कुछ पता ही नहीं होता, आप नहीं समझ रहे होते हैं, आप बस कर रहे होते हैं, आपको पता है। तो आप इन प्रश्नों को कैसे हैंडल करते हैं? तो क्या सरल क्वेश्चन आता है वैसे ही हम एकदम जोश से भरपूर, अरे हम तो अब कर ही लेंगे, हम सरल प्रश्न आया वैसे ये क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ा भी नहीं और टिक कर दिया। एक तो ये गलती मत कीजिए। कठिन प्रश्न आते ही बहुत अंडर कॉन्फिडेंट मत हो कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होना, वहीं आप अपना जज करने लग गए, पूरा हॉल में ही आप अपने आप को बताने लग गए मेरा नहीं हो पाएगा। ये सारी चीजों से बचिएगा।
ठीक है, एग्जाम पूरे मनोयोग से देना है। अंडर कॉन्फिडेंट जैसे ही होंगे वैसे आपको अंदर से आने लगेगा, आपके आते हुए प्रश्न भी आप गलत करने लगेंगे। आप जैसे सोचेंगे कि मुझसे नहीं होगा, या आप देखिएगा जो जितना प्रश्न कठिन होता है वो दिखने में जितना कठिन होता है वो करने में उतना ही सरल होता है। ये अभी तक का रिकॉर्ड है कि आपको लगेगा प्रश्न कठिन है, लेकिन एक्चुअली वो बहुत सरल प्रश्न होता है। और जो बहुत सरल दिखता है उसमें कुछ ऐसा होता है कि वो एक तरीके से आपकी साइकोलॉजी पे काम कर रहे होते हैं। जैसे आपने सरल देखा, तुरंत ओवर कॉन्फिडेंस, तुरंत गलत कर दिया, ना पढ़ा ना कुछ, बस टिक कर दिया। तो एक ही है। और जो कुछ प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं उन्हें थोड़ा छोड़ दें, उन्हें बाद के लिए छोड़ दें। ठीक है, बाद के लिए छोड़ देंगे तो थोड़ा सा जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो बाद में जो प्रश्न नहीं समझ में आ रहे हो उनको थोड़ा छोड़ दें, उनको वक्त दे दें। ये नहीं कि उसी पीछे पड़ गए, अब तो हम करके ही रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। तो एक तो चीज यही करना कि सरल प्रश्न देख के ओवर कॉन्फिडेंट कतई नहीं होना कि अरे अब हम तो कर लेंगे। कठिन प्रश्न देख के कतई डरने की आवश्यकता नहीं है, कतई अंडर कॉन्फिडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। और जो प्रश्न नहीं समझ में आते हैं उसके पीछे मत पड़ जाना उसी समय, उनको बाद के लिए छोड़ देना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ये छोटी छोटी बातें आप जब कर रहे होंगे तब आपको पता होगा, तो ये वीडियो से आप आराम से कनेक्ट कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में हमें यही करना चाहिए कि ये हमें एकदम संतुलन की अवस्था में रहना है। संतुलन की अवस्था को बनाए रखना है। कैसे संतुलन की अवस्था? पेपर बहुत सरल है, हम तब भी उसको पूरा पढ़ेंगे और चारों विकल्प देखेंगे क्या कह रहा है। ये नहीं कि बस यही दिख गया हमने इसी को टिक कर दिया। हम हम वो तीनों देखेंगे। जब तक हम चारों नहीं देख लेंगे तब तक हम उस डिसीजन पे नहीं आएंगे। तो ये तो आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस से बच गए। जहां आप कठिन प्रश्न होगा उसमें थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, उस प्रश्न का एक एक शब्द पढ़ने की कोशिश करेंगे और उस प्रश्न के जो चारों विकल्प हैं उन पे काम उनको देखेंगे। और फिर आप थोड़ी देर बाद देखेंगे, हाँ, उस प्रश्न को जब आपने बहुत धीरे से बिना डर के और इस उम्मीद के साथ कि आप कर लेंगे तो आप देखेंगे आपको जवाब मिल जाएगा, आप उस जवाब को ले जाएंगे। ठीक है, और जो प्रश्न नहीं आ रहा है उस समय ऑन द स्पॉट उसको छोड़ देंगे, उसको बाद में देख लेंगे, छोड़ देंगे। अब ये उसके कतई पीछे नहीं पड़ेंगे, उसी समय के लिए उससे बख्श देंगे। उसी समय ये कतई जिद नहीं पालना है कि मुझे उसी समय करना है, तो ये नहीं करना है आपको। इसको बाद के लिए छोड़ देना है डबल सर्कल करके कि हाँ इसको मुझे बाद में करना है। ठीक है, तो इस टाइप की गलतियों से बचिएगा। ठीक है, एक तो ये आपकी वजह हो जाती है। तीसरी और जो कुछ वजह है उन पर भी बात कर लेते हैं। प्रश्न जो होते हैं, जैसे 150 प्रश्न है, 150 प्रश्न को पढ़ने का प्रयास हमेशा कीजिएगा। ये नहीं आप, और हाँ मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने मान लीजिए एक प्रश्न पूरे कर लिए, मतलब 20 प्रश्न है, आपने 20 प्रश्न करने के बाद तुरंत 20 के ओएमआर भर लो, फिर 20 कर लो, फिर उनको ओएमआर भर लो। ये नहीं कि हम पहले सारे सॉल्व कर लें उसके बाद ओएमआर भरेंगे, तो इसमें ओएमआर को गलत होने के चांसेस होते हैं। तो सही तरीका क्या है कि आप क्या करें, 20-20, 25-25 प्रश्न किए, ओएमआर भर लिया, फिर 20-20, 25-25 प्रश्न किए, फिर ओएमआर भरिए। तो उससे क्या होगा कि वो होता भी जाएगा और प्रेशर भी कम क्रिएट होगा, है ना। तो ये वाली कतई गलती मत करना कि पहले मैं पूरा सॉल्व करूंगा, पूरा सॉल्व होने के बाद में ओएमआर भरूंगा। तो इसमें ओएमआर भरने में बहुत गलतियां हो जाती हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको ये कतई करने की जरूरत नहीं है।